जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल एपीएस क्लासेस में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रेशियो का कुछ सवाल। तो आइए देखा जाए रेशियो के कुछ सवाल यहाँ से। जैसे टॉपिक लिखा है रेशियो एंड प्रोपोर्शन में अनुपात का सवाल है। जैसे यहाँ दिया है, देखिए पहला सवाल, यदि 3 और 5 का अनुपात बराबर है x और 75 के, तो बताना है x का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3/5 इसे लिख लेंगे, रेशियो में है, और इसे x/में 75, और यहाँ से काटेंगे तो 5 से इसे काटेंगे तो 15 बार में कटेगा, 15×5 = 75। अब इसका कर लेंगे गुणा, इसका गुणा इसमें और इसका इसमें, तो x बराबर 15 तिया हो जाएगा 45, और 45 आ जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जैसे अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ लिखा गया है अगला क्वेश्चन, यदि 5x-2y रेशियो x-2y बराबर है 9:17 के, तो हमें बताना है 9x और 13y का मान ज्ञात करना है। तो हम वैसे ऑप्शन से भी बता सकते हैं, जिस ऑप्शन में 9 होगा तो वही उत्तर होगा, लेकिन सॉल्व करके लगाया जाएगा इसे। जैसे दिया है यहाँ पे 5x-2y और बटे में हो जाएगा x-2y, और इधर लिख लेंगे 9/17। यहाँ से इसका गुणा इसमें करेंगे तो सीधे इसका गुणा इसमें कर दीजिए, इसका इसमें, तो होगा 17×5 = 85x, और 17×2 = 34y, और इधर करेंगे तो 9x और 9×2 = 18y। x को एक तरफ करिए, y को एक तरफ, x वाले को एक तरफ, y वाले को एक तरफ। यहाँ से होगा 85x - 9x, और बराबर में इधर आएंगे तो माइनस का 18y प्लस का 34y। इसे घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 77x 76x, और यहाँ से घटाएंगे 14 में से 8 जाएगा 6, और एक यहाँ बच जाएगा 16 1, और यहाँ x और y का रेशियो निकालेंगे तो x आएगा यहाँ 16 और बटे में 76। इसे काटेंगे 2 से, 4 से ही काट लीजिए, 4 से अगर काटेंगे तो 4 चौक 16, और 4 से काटेंगे 4 का 9 4 बचेगा 3, और 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 का 9 4 बचेगा 3, 4 9 36, मतलब x का मान 4, y का मान 19। तो रख दीजिए x का मान इसमें 9x बटे में 13y, लिखेंगे x का मान 4, तो 9 गुणे में 4, और 13y है तो 13 गुणे में 19, तो 9 चौक 36, और नीचे इसका गुणा कर ले, 13 9 117, 11 बचेगा, 13 का 9 11, 13 का 9 13, और 11 कितना हो जाएगा 24। तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा पूरा। आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल दिया है यहाँ पे ए बी, आते हैं अगले सवाल पे। जैसे दिया ए बी 5 1, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3a + 4b रेशियो 3a - 4b। जैसे यहाँ ए बी का अनुपात दिया है और 3a + 4b, और फिर रेशियो में उसका बताना है। तो सबसे पहले हम a और b का मान लिख लेंगे। a और b का मान है 5/1, a का मान है 5 और b का मान है 1, और यही मान वहाँ रखेंगे। इसमें 3a + 4b रेशियो में है 3a - 4b। यहाँ मान रखिए, इसमें कितना आएगा यहाँ पे रखने पे, तो 3 × 5 और प्लस 4 गुणे में 1, और यहाँ लिखेंगे 3 × 5 और -4 गुणे में 1,
5 तिहाई 15, 4 19 और 5 तिहाई 15 में से 4 जाएगा तो 11। तो 19 और 11 आ जाएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। आते हैं अगले सवाल पे। जैसे अगला सवाल देखिए, यहाँ लिखा है यदि ए बी 5-8 के अनुपात में और बी सी 4-7 के अनुपात में है तो ए बी सी का मान ज्ञात करना है। तो इसे हम ऑप्शन से भी सीधे लगा सकते हैं। जैसे ए बी का अनुपात 5-8 है तो जिस ऑप्शन में 5-8 रहेगा वही सही होगा। उस हिसाब से देखा जाए या तो ये होगा या तो ये दोनों ऑप्शन कट जाएंगे। और BC का अनुपात भी साथ साथ 4-7 होना चाहिए। BC का अनुपात 4-7, तो इसमें तो 7 है नहीं 10 वाले में, तो इसीलिए ये कट जाएगा। यहाँ अगर काटा जाएगा तो ये 4-7 का अनुपात भी आ जाएगा। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, लेकिन लगा के भी देख लिया जाए। जैसे ए बी का अनुपात दिया है 5-8 और BC का अनुपात दिया है यहाँ पे 4-7। तो हम यहाँ से B को अगर बराबर कर ले, जैसे यहाँ B है 8 और B है यहाँ 4, इसे भी अगर 8 बना लिया जाए 2 से गुणा करके तो ए बी सी का मान निकल जाएगा। 8 हो जाएगा यहाँ 14, और ए बी सी का अगर मान अब लिखेंगे तो ए बी सी का मान आ जाएगा 5, 8 और 14। और नहीं तो इस तरीके से लगाइए, ए बी और सी लिख लीजिए। अब ए बी जितना दिया है लिख लीजिए 5 और ये 8, और बी सी जितना दिया है लिख लीजिए 4 और 7, दूसरे लाइन में 4 और 7। फिर इसका कर लीजिए गुणा। यहाँ से सीधे इसको कर लीजिए गुणा। यहाँ से इसका इसमें गुणा, इसका इसमें और इसका इसमें, तो 4 पचे हो जाएगा 20 और 8 चौक होगा 32 और 8 सते 56। अब काट लीजिए, 4 से काट लीजिए। 4 से काटेंगे 4 पचे 20, 4 बटे 32 और 14 चौके 56। तो ये आ जाएगा रेशियो। ऑप्शन नंबर सी तब भी सही हो जाएगा। आते हैं अगले सवाल पे। जैसे अगला सवाल दिया है यहाँ पे देखिए, जैक और जॉन के धन का अनुपात 7-13 है, ये 7-13 है। और जॉन और जोनस के धन का अनुपात 9-11 है। यदि जैक के पास 6300 हो तो जोनस के पास कितना धन होगा। तो देखा जाए यहाँ पे इसका आंसर कितना आएगा। जैसे दिया है जैक और जॉन, लिख लेते हैं जैक जॉन, और फिर आगे लिखा है जॉन और जोनस, यहाँ लिखा है जोनस। जोनस यहाँ पे लिखा है, तो देख लिया जाए। सीधे यहाँ से लिखेंगे 9 और 11, और फिर पहले 7 और 11 लिखेंगे। जैक और जॉन का 7-11, और इसका जॉन और जोनस का लिखेंगे 9-11। अब इन सब का फिर एक मान निकालेंगे। पहले इसका इसमें गुणा करेंगे इस तरीके से, तो यहाँ 63 हो जाएगा और 99, और यहाँ पे 121। 11 गुणे 11 121। अब देखिए जैक का धन दिया है, जैक के पास 6300 रुपये है। तो जैक के पास 6300 रुपये है, तो जैक ये 63, तो इसी का मान दिया है 6300। जैक का मान 6300, मतलब यहाँ से 100 गुना है, ऐसे 63 की वैल्यू दी है 6300, तो एक का मान आ जाएगा 6300 बटे में 63, 100 आ जाएगा। और हमसे पूछा है जोनस के पास कितना धन है। तो जोनस है ये 121, तो इसे भी 100 गुना कर देंगे, तो यहाँ से इसके भी पास इतना आ जाएगा 12100 रुपये। जोनस का हो जाएगा 12100। आते हैं अगले सवाल पे। जैसे यहाँ देखिए अगला सवाल लिखा है क्या,
यदि a बराबर 2/3 b और b बराबर 3/5 c, तो a b c का रेशियो बताना है कितना होगा। तो लिख लिया जाए, जैसे दिया a बराबर 2/3 b, तो a और b का रेशियो निकालेंगे तो b को यहाँ ऐसे लिखेंगे, a बटे में b बराबर हो जाएगा 2/3। a का मान 2 और b का मान 3। तो शुरू में 2-3 का रेशियो चाहिए। a ऐसे भी अगर देखें तो a b कितना है, 2-3 के रेशियो में। a और b कितना होना चाहिए, 2-3 के रेशियो में। तो देखिए ए बी 2-3 के रेशियो में सिर्फ यही है, तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ऐसे भी बता सकते हैं और नहीं तो सॉल्व कर लीजिए। जैसे बी और सी का दिया है यहाँ पे, बी 3/5 और ये सी, यहाँ से बी और सी का लिखेंगे रेशियो तो 3 और ये 5 हो जाएगा इसके नीचे। तो तीनों का लिख लिया जाए, ए बी और सी का, ए बी सी का। ए का मान 2, बी का मान 3। ए का मान यहाँ पे 2 और बी का मान है 3, और फिर बी का मान है यहाँ 3 और सी का मान है 5। तो कर लेंगे इसका इसमें गुणा, इसका इसमें और इसका, तो यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा और यहाँ 15 हो जाएगा। तो काटेंगे अगर 3 से तो रेशियो आ जाएगा यहाँ पे 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9 और 3 पचे 15। तो 2-3 का रेशियो आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। आते हैं अगले सवाल पे। जैसे अगला सवाल यहाँ देखिए लिखा है क्या, अगला सवाल, एक पुस्तकालय में गणित की पुस्तकों की संख्या का 25% भौतिकी के पुस्तकों की संख्या के 2/3 के बराबर है। पुस्तकालय में गणित की पुस्तकों की संख्या और भौतिक के पुस्तकों की संख्या अनुपात में कितनी है। तो गणित को हम लिख ले रहे हैं एम से मैथ का देखिए दिया है, गणित की पुस्तकों की संख्या का 25% है, मतलब इसका 25%, और भौतिकी के फिजिक्स का लिख ले रहे हैं, फिजिक्स, भौतिक को फिजिक्स से लिख रहे हैं पी से, 2/3 के बराबर है। यहाँ से लिख लेंगे 2/3, 2/3। 25% की वैल्यू लिख लेंगे सीधे यहाँ से 1/4 और इसे p × 2/3। अब इसका रेशियो लिखेंगे सीधे, यहाँ से आइए m और ये इसके नीचे लिख लिए p को और इसका गुणा 2 में कर लीजिए। 4 दूनी हो जाएगा 8 और बटे में 3, मतलब इनके बीच अनुपात आ जाएगा कितना, 8 और 3 का। तो 8 और 3 का अनुपात आ जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। अगला सवाल देखा जाए, जैसे दिया अगला सवाल यहाँ पे, एक विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग, प्रबंधन और विज्ञान के सीटें 7, 8, 9 के अनुपात में हैं। इन सीटों को क्रमशः 20%, 30% और 60% की वृद्धि करने का प्रस्ताव है। बढ़ी हुई सीटों का अनुपात क्या होगा, ये हमें बताना है, बढ़ी हुई सीटों का अनुपात। तो विद्यालय में कितनी सीटें हैं, 7, 8 और 9 के अनुपात में, 7, 8 और 9 के अनुपात में, और इसमें 20% बढ़ा है। 20% बढ़ने का मतलब कोई चीज़ 100 से बढ़ के हो गया है 120, तो सभी में बढ़ा दिया जाए। 7 यहाँ 120% रेशियो में, ऐसे इसका लिखेंगे 8 है और यहाँ से इसका लिखेंगे 30% की वृद्धि हुई है तो 130% हो जाएगा, और इसमें हुई है कितना, 60%, तो कितना हो जाएगा 160%। अब इसी रेशियो को काट लिया जाए, देखिए परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा और सब में 0 कट जाएगा, तो ये तो हट जाएगा। अब देखिए 2, 4 सब में से कट रहा है, तो 4
तिहाई 12, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16। अब गुणा कर लिया जाए और यही रेशियो हो जाएगा। देखिए 7 त्रिक 21 और 13 दूनी 26 और यहाँ 9 चौक 36। ये रेशियो हो जाएगा विद्यालय में बढ़ी हुई सीटों का। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4th, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल देखा जाए, जैसे अगला सवाल यहाँ लिखा है 9वां है, यदि 90 को 2 3 के अनुपात में 90 संख्या है को 2 3 के अनुपात में 2 भागों में बांटा गया है तो दोनों भागों का मान क्या होगा। देख लिया जाए किस तरह से लगेगा ये। देखिए 90 है, इसी को हम 2 और 3 के अनुपात में बांटे हैं तो इन्हीं का योग मतलब 2 3 होगा 5 और यही 5 का योग कितना हो गया है 90 के बराबर होगा। तो 5 का योग जब 90 के बराबर है तो 1 का कितना आ जाएगा, यहाँ से देखा जाए ये 18 गुना होगा, या 1 का निकालेंगे तो 90 बटे में 5, 1 का निकालेंगे इससे तो यहाँ से काटेंगे 18 पचे 90 मतलब 1 की वैल्यू आ गई, यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 18। और हमें बताना कितना है दोनों संख्या, तो इसमें भी 18 का गुणा कर लेंगे और इसमें भी, तो 18 दूनी 36 और 18 तिया 54, ये दोनों संख्या हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। आते अगले सवाल पे, जैसे अगला सवाल दिया है 6 4 10 के अनुपात में 3 संख्याएं इस प्रकार हैं कि उनके वर्गों का योग 3800 के बराबर हो तो उन तीनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। वो तीनों संख्या बतानी है। तो देख लिया जाए, जैसे दिया है अनुपात क्या 6 4 और 10, इसे हम काट के छोटा भी कर सकते हैं। रेशियो में अगर 2 से काट दिया जाए तो यहाँ से 3 2 और 5 का अनुपात आ जाएगा, 3 2 5 का। और इसे हम लिख ले रहे हैं यक्स सब, क्योंकि वर्ग करना है तो यक्स लिख के करना पड़ेगा। तो इन्हीं वर्गों का योग दिया है तो 3 यक्स इसका वर्ग प्लस 2 यक्स इसका और 5 यक्स का स्क्वायर, और इसी का मान बराबर किसके दिया है 3800 के बराबर है। तो यहाँ से देखिए 9 यक्स स्क्वायर और ये 4 यक्स स्क्वायर और ये 25 यक्स स्क्वायर और यहाँ 3800 हो जाएगा। इसे जोड़ेंगे तो कितना होगा, यहाँ से जोड़िए 38 आएगा, जोड़ने पे 9 4 13 और 25 38, 38 यक्स स्क्वायर और यहाँ से 3800 हो जाएगा। तो यक्स स्क्वायर बराबर लिखेंगे 3800 बटे में 38, काटेंगे आएगा यहाँ पे 100, यक्स स्क्वायर का मान 100 तो यक्स बराबर आ जाएगा 10, अंडर रूट से बाहर निकलेगा 10। और हमें पता है ये संख्याएं किस अनुपात में है, 3x 2x और 5x, 3x 2x और 5x। तो x का मान सब में रखेंगे उत्तर आ जाएगा। तो रखिए यहाँ से x का मान, x बराबर 10, इसमें लिखेंगे 3 गुणे 10, यहाँ से 2 गुणे 10 और 5 गुणे में 10, तो 30 20 और 50 आ जाएगी वो संख्या, 30 20 और 50। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। तो आज के टॉपिक में इतना ही सवाल रहेगा, तो और आगे देखने के लिए इस चैनल से जुड़िए आप लोग। जय हिंद, धन्यवाद।